एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कंपास एजुकेशन पे। और आज हम यहाँ पे क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्वेश्चन है हमारे पास क्लास 10th ट्राइगोनोमेट्री चैप्टर से। क्वेश्चन नंबर 10 हमने लिया है फ्रॉम एक्सरसाइज 8.1। सो अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर द एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A is equal to cos B, then we have to show that एंगल A is equal to एंगल B होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम हमारी गिवन इंफॉर्मेशन लिखते हैं कि गिवन हमारे पास क्या है। सो वी हैव गिवन दैट cos A इज इक्वल टू cos B है। एंगल A और एंगल B क्या गिवन है? एंगल A एंड एंगल B दीज आर द एक्यूट एंगल्स, यानी कि एक्यूट एंगल है तो ये क्या होंगे? दीज आर लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे एक राइट ट्राइंगल की बात करें, सो इसको हम एक राइट ट्राइंगल कंसीडर कर लेते हैं। ये राइट ट्राइंगल है हमारे पास। अब एंगल ए और एंगल बी हमें एक्यूट एंगल दिए हुए हैं, तो वो यहाँ पे 90 डिग्री तो हो नहीं सकते। तो एंगल ए कौन सा होगा? इसको हम पॉइंट ए बोल देते हैं, ये एंगल ए को रिप्रेजेंट करेगा। इसको हम पॉइंट बी बोल देते हैं, ये एंगल बी हो जाएगा। तो हमारे पास एक पॉइंट और कंसीडर करना है, सो हम कंसीडर कर लेते हैं पॉइंट सी होगा, जिसपे हमारा क्या है? राइट एंगल बना हुआ है। हमने ट्राइंगल में भी डिनोट कर दी है। अब क्या करें, इसको हम आगे जो भी गिवन इंफॉर्मेशन है उसके बेसिस पे सॉल्व करते हैं। सो हम क्या लिख सकते हैं? इन राइट ट्राइंगल ए बी सी क्या गिवन है हमें? हमें गिवन है cos A इज इक्वल टू cos B। ठीक है, अब cos A किस किस का रेशियो होगा और cos B किस किस का रेशियो होगा, ये डिफाइन करें। तो सबसे पहले अगर हम cos A लिखें तो cos A क्या होगा? cos A की अगर हम डेफिनेशन लिखें तो ये होता है रेशियो ऑफ साइड एडजेसेंट टू एंगल A के कॉरेस्पॉन्डिंग डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। सो ये हो गया हाइपोटेन्यूज। तो अगर हम हमारे ट्राइंगल में इसको चेक करें, सो साइड एडजेसेंट टू एंगल ए कौन सी होगी? ये एंगल ए है, इसके एडजेसेंट वाली साइड ये होगी ए सी। तो हम यहाँ पे लिख दें ए सी। और हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है? हाइपोटेन्यूज होगा हमारे पास ए बी, तो डिवाइड बाय ए बी। तो ये हो गया रेशियो डिफाइंड फॉर cos A। सिमिलरली हम cos B के लिए भी लिख लेंगे यही चीज। cos B के लिए क्या होगा? साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। सो ये हमारा हो गया हाइपोटेन्यूज। तो अगर हम इसको रेशियो की फॉर्म में डिफाइन करें तो कौन कौन सी साइड का रेशियो होगा? ये साइड एडजेसेंट टू एंगल B। तो एंगल B है हमारे पास यहाँ पे, इसके एडजेसेंट वाली साइड हम क्या लिखेंगे? BC लिखेंगे। सो हम लिखते हैं यहाँ पे BC डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज अगेन हमारे पास क्या है? AB। ठीक है, तो ये इसको हम फर्स्ट इक्वेशन बोल देते हैं और इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। अब cos A और cos B दोनों हमें इक्वल गिवन है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो साइड्स का रेशियो है ये भी एक दूसरे के इक्वल होगा। सो AC अपॉन AB, यानी AC क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू एंगल B की कॉरेस्पॉन्डिंग बेस क्या होगा? BC अपॉन AB। तो जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो AB और AB दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे और हम इसको लिख सकते हैं कि AC जो है वो किसके इक्वल होगा? BC के इक्वल होगा। ठीक है, यानी कि ये जो दोनों साइड हैं, एक साइड है हमारे पास AC और एक साइड है हमारे पास BC, ये दोनों इक्वल आ गई। ठीक, अब इस इक्वलिटी के बेसिस पे हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? वी कैन डिफाइन दैट कि हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है ट्राइंगल की कि अगर कोई भी दो साइड्स इक्वल होती हैं ट्राइंगल में तो उनके अपोजिट वाले जो एंगल्स होंगे वो भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो इसके बेसिस पे हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि AC के अपोजिट में क्या है हमारे पास? एंगल B है। तो हम यहाँ पे लिखें एंगल B इज इक्वल टू द BC के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल है हमारे पास? BC के अपोजिट में एंगल है हमारे पास एंगल A। तो ये हम लिख दें एंगल A। ठीक है, अब यही चीज हमें प्रूव करनी थी, या फिर इसको हम दूसरी तरीके से लिख सकते हैं कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। सो ये चीज हमें प्रूव करनी थी कि cos A और cos B अगर इक्वल गिवन है तो एंगल A और एंगल B भी इक्वल होंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।